फोटो अपडेट नहीं करते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, फोटो अपडेट करिए। देखिए आप सबों का एम्बिशन लाइब्रेरी के डिबेट में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हमारा टॉपिक था कल का जो हमारा टॉपिक था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। आज हमने और सिंधु घाटी सभ्यता का हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, क्या रणधीर जी? डिस्कस किए थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात, सिंधु सभ्यता का जब पतन हो गया, जिस नवीन संस्कृति का उदय हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है, मतलब नाम ही से स्पष्ट है, वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से प्राप्त होता है। आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। पूछता है क्वेश्चन कि मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का जो प्रयोग किया था वो कब किया था? तो वो 1853 में किया था। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। और आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के रूप में किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, समझे ना? 1853 में। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। हालांकि आर्यों के मूल निवास स्थान के निर्धारण में विद्वानों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है कि आर्य के निर्धारण, मतलब इसका मूल निवास स्थान है कहाँ, इसके बारे में अभी क्या है? विरोधाभास या मूल मतभेद बना हुआ है, ठीक है ना? सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया को माना जाता है। आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया को माना जाता है। एशिया माइनर में स्थित बोगस कोई अभिलेख, एशिया माइनर में स्थित बोगस कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में ऋग वैदिक कालीन देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर में स्थित कौन सा है? बोगस कोई अभिलेख, जो आपको 1400 ईसा पूर्व में ऋग वैदिक कालीन देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। अब पूछेगा क्वेश्चन, ऋग वैदिक कालीन देवता जो है इंद्र, वरुण, मित्र या नासत्य का उल्लेख जो है एशिया माइनर के कौन सा अभिलेख में है? बोगस कोई अभिलेख में। बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख, ठीक है ना? इससे अनुमानित होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होते हुए भारत आए होंगे। इसी से पता लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होते हुए भारत आए होंगे। इसके बारे में पता चलता है, वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे 1853 के बारे में पढ़े थे, इसमें भी सेम बात है। मैक्स मूलर 1853 में किया था, ठीक है ना? तो देखिए अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 है, ठीक है ना? और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। देखिए प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया गया है? मध्य एशिया, ठीक है, बैक्टीरिया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश। दयानंद सरस्वती के द्वारा तिब्बत। ये कम से कम नहीं कुछ तो हम बाल गंगाधर तिलक का याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? उत्तरी ध्रुव था। और दयानंद सरस्वती के अनुसार क्या था? तिब्बत था। और गंगानाथ झा उसके अनुसार क्या था? आपको बहरसी देश था। और गाइल्स महोदय के अनुसार हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी था। ये सब हम लोग बात याद रखेंगे, मतलब प्रोफेसर मैक्स सर्वसम्मति वाला याद रखा गया मध्य, ठीक है ना? अल्पास पर्वत के पूर्व, ठीक है, मध्य एशिया, हिटलर करके जर्मनी से। अधिकांशतः विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है ना?
देखिए ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जीवन कबीलाई या यायावर या घुमक्कर प्रकार था, मतलब घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाला था। ऋग्वैदिक काल कितना था? 1500 से 1000 था। सैंधव सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी थी ना, शहरी था, नगरीय शहरी वही था। हाँ ये था, ग्रामीण था। ये सैंधव सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता सैंधव सभ्यता, हाँ विपरीत क्या था? ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण था। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सब सैंधव प्रदेश का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख किया गया है। सब सैंधव का अभिप्राय 7 नदियों के क्षेत्र से है। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या होगा? 7 नदियों के क्षेत्र से है। ये नदी कौन सब है? सिंधु है, सरस्वती है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है, रावी है और चिनाब है। मतलब ऋग्वेद के अनुसार जो है आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया है। और सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब ये होता है 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और ये नदियां क्या सब थी? तो सिंधु थी, सरस्वती, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी और चिनाब था। देखिए ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुभा, कुमरू, गोमती और सुवस्तु का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया। 3 बार। ऋग्वेदिक के नदी सूक्त, नदी जब नदी सूक्त है मतलब नदी का चर्चा, कौन नदी कितना बार, नदी सूक्त से वही स्पष्ट होता है। तो ऋग्वेद का नदी सूक्त जो है उसमें सर्वाधिक किसका चर्चा है? सिंधु नदी का। और सिंधु नदी के बाद 1 बार गंगा नदी का, 3 बार यमुना नदी, 3 बार यमुना नदी का। आर्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती थी, जिसे देवी तमा या नदी तमा भी कहा जाता था, ठीक है ना। देवी तमा या नदी तमा भी कहा जाता नदी तमा कहा जाता था। देखिए ऋग्वेदिक आर्य मरुस्थल एवं हिमालय दोनों क्षेत्रों से परिचित थे। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धर्म तथा हिमालय के लिए मुजवंत शब्द का उल्लेख किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धर्म तथा हिमालय के लिए मुजवंत शब्द का उल्लेख किया गया है। मतलब ऋग्वेदिक काल में जो है मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द? धर्म, और हिमालय के लिए मुजवंत शब्द का उल्लेख किया गया है। आप बोलिए, ऋग्वेदिक आर्य जो थे मरुस्थल और हिमालय से परिचित थे जी। हैं? हिमालय को क्या बोलते थे? मुजवंत बोलते थे, और इसको मरुस्थल को धन बोलते थे। गंगा नदी का कितना और लिख किया गया? गंगा नदी का 1 बार, यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार, सबसे अधिक सिंधु का। सबसे पवित्र है सरस्वती नदी, जिसको देवी तमा या बोलिए। ऋग्वेदिक कालीन नदियां देख लीजिए। वितस्ता प्राचीन नाम, उसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। नदी, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, विपाशा, वसु, व्यास, विपाशा, व्यास, पुरुषनी, रावी, रावी, सरस्वती, घग्घर, अस्कनी, चिनाब, गंडक, सतुद्री, सतलज नाम स्पष्ट है। कुमरू, कुर्रम, ठीक है ना। कुर्रम, सदानीरा, कुरमुरु, गंडक, कुर्रम, घग्घर का सरस्वती,
वितस्ता वितस्ता झेलम विपाशा व्यास रोशनी राग प्रिंसिपल से यहाँ प्रिंसिपल एचओडी 100 से ऊपर बचा पड़ा सर के पता है माटी दे वाला दियो और सब दियो ना और क्या ना ठीक है और दूध ना छोड़ो दो मुझे नहीं चाहिए और ना देना चलिए देखिए, वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, पुरुषनी राबी, सरस्वती घग्गर, अश्विनी चिनाव, सदा नीरा गंडक। ने कल तो दिए थे ये, लेकिन कल तोरी वाला चटनी बनाने नहीं हुआ था। मंगाई रात तो ये चटनी दे रहे हैं क्या दिक्कत है वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, पुरुषनी राबी, सरस्वती घग्गर, अश्विनी चिनाब, सदा नीरा गंडक, सतोदरी सतलज, कुरमू कुर्रम। आज देवेश भैया को हम रोके हैं, इतना समोसा लिट्टी क्यों खाते हैं? 300 के डेली समोसे लिट्टी खाए छे। तबीयत खराब हो जाएगा शरीर ई सब की करलक लिट्टी खा के? अकेला नहीं जाए तो चलिए। जाए वो जरूर है खाना। चलिए, कुछ बोलना चाहिए बाहरी खाना नहीं खाना चाहिए। भारी खाना नहीं खाना, भारी खाना खाने से फैटी लिवर बढ़ता है, ठीक है ना। कभी कभी माउस लिंक खा लेना चाहिए ठंडा में ठंडाहट के लिए ठंडे में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाना पीना से आगे उठ के हम लोग अभी उठ चुके हैं आगे। चलिए यहाँ पे पढ़ रहे थे ऋग्वेदिक काल में। देखिए, आर्यों की संस्भावित नदी क्या थी? सरस्वती थी, जिसे देवी तमा या नदी तमा भी कहा जाता है। ऋग्वेदिक आर्य मरुस्थल और हिमालय दोनों क्षेत्र से क्या थे? परिचित थे। ऋग्वेद मरुस्थल के लिए धन तथा हिमालय के लिए मुजवन शब्द का उल्लेख किया गया। ऋग्वेदिक समाज पुरुष प्रधान था, समझे ना। और सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक। हाँ, हालांकि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्री सभा और विदत दोनों बैठकों में भाग लेती थी, परंतु उन्हें संपत्ति का अधिकार। देखिए, स्त्रियों का भी सम्मान होता था, स्त्रियों का भी सम्मान होता था, समझे ना। सभा में भी भाग लेती थी, विदत में भी भाग लेती थी, लेकिन उसको संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। समाज पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपत्नीय विवाह प्रचलित था। अच्छा, ये नियोग प्रथा के बारे में बता सकते हैं? नियोग प्रथा के बारे में प्रचलित तो नहीं है, नियोग प्रथा देखना पड़ेगा हमको, समझे ना। नियोग प्रथा जो है ना, बहुपत्नियां तो अधिक से अधिक पत्नी। बहुपत्नी तो वही हुआ। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब तो पता है। पुनर्विवाह तो फिर से जो विवाह करता है, ये नियोगी क्या है सर? पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हाँ, समाज पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपत्नीय विवाह प्रचलित था। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। स्त्रियों को उपनयन संस्कार तथा शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। पूछता है क्वेश्चन, बहुत सारी विदुषी का नाम बताएं, 2-3 विदुषी का नाम बताएं जिन्होंने ऋचाओं की। पति के मर जाने के बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता था, वो चीज है। चलिए, अब मैं नियोग प्रथा के बारे में चर्चा कर दिए हैं, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर दूं। नियोग प्रथा आपको जो है हिंदू धर्म की परंपरा थी। यह प्रथा मुख्य रूप से प्राचीन काल में प्रचलित थी। नियोग प्रथा, नियोग से वैसे स्पष्ट है। नियोग प्रथा के तहत अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए या वो संतान पैदा न कर पाए तो वो किसी और पुरुष से संतान पैदा कर सकती थी जी। इस प्रथा का मकसद संतान रहित विधवाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और वंश को आगे बढ़ाना था। मैंने उसका पति मर भी गया तो सती प्रथा का विरोध इसलिए कर रहा था, सती प्रथा का विरोध कर रहा था।
नियोग प्रथा समझ गए ना, इसलिए मान आप लोग लिया आप समझते हो नियोग प्रथा। पति प्रथा के विरोध यानी पत्नी पढ़ने के बाद ये बच्चा पैदा कर सकती थी। जी, संतान पैदा दूसरा न ब्याह कर। रणधीर सर से सफर कर लेगा। सॉरी ऑन द स्पॉट। On the spot। चलिए, बहुत बात हो गई। एक और बोलना चाह रहे थे, स्त्री का भी उपनयन संस्कार होता है। अभी देखिए, क्यों होता है? उपनयन संस्कार के बाद ही अभी शिक्षा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकता शिक्षा है। ग्रहण होता था। पहले उपनयन का मतलब है कि उपनयन का वो- मतलब देखिए, उपनयन का मतलब ये वो हमारा उपनयन भी होता है ना वो। उपनयन संस्कार का मतलब ये हुआ, उपनयन संस्कार प्रचलित था शिक्षा कि कुछ न संस्कार। कुछ जाल। देखिए, उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था, तो महिलाएं पहनती थी वो। पहनती थी, मुंडन होता था, अभी- देख लीजिएगा, अभी मुंडन होता मुंडन था। अलग से है सर, अभी मुंडन नहीं होता। संस्कार नहीं, अलग अभी है। अब नहीं होता, अभी अब मुंडन नहीं। संस्कार अलग है। अभी सबका भी हुआ था उससे, लेकिन अब हम लोग का नहीं चलता, अभी भी जो है। मुंडन संस्कार अलग है, उपनयन संस्कार अलग है। अरे बात नहीं समझे आप, उपनयन संस्कार पहले होता था, मुंडन तो अभी होता ही है। बाल मुड़वा की शिक्षा, उसको शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसको बाल मुड़वाना पड़ता था। नहीं, ये जो पंता साइड में ये हम जनेऊ जनों उपनयन हाँ। संस्कार महिलाओं का। ना। जनों नहीं महिला सब, वही हम पूछ न पहले जो गुरुकुल में रहती थी वो पहनती थी, ऋग वेदिक काल उसी का चर्चा किया गया। वैदिक काल में होता था सर महिला का क्या है? वही तो हम भी कर रहे हैं। रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं। वही तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ, ये कंफर्म बात है, सही है। अच्छा हाँ, हिंदुओं के 16 संस्कार में 10वां संस्कार अब वो उपनयन चीज को बताया अब गया। नहीं होता है। स्वामी ब्रह्मचित्र के मुताबिक वैदिक काल में ऋग्वेद के महिलाओं 10वें को मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त के चारों वर्णों की चर्चा की गई है। आज हो सकता है कि हम सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ें। ऋग्वेद के जो नहीं जाना चाहिए। मंडलित होना गया है। मंदिर ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन हम देखिए, हम पढ़ने के साथ साथ भजन कीर्तन भी करते हैं। कहाँ मंदिर में है? हम भी चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देखिए, पूछेगा क्वेश्चन आपको, ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? 10वें मंडल के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का भी उपयोग करते थे। बहुत बात है। विशेष अवसरों, हाँ। आर्यों का प्रमुख पेय रस सोमरस था। सोमरस। सोमरस आप लोग परिचित होंगे। क्या होता है? नहीं। दारू क्या? हाँ, दारू है। अच्छा, वो चीज तो नहीं है, क्या कहते हैं जो नेपाल वहाँ हरियाणा सब में जो हुक्का मारता है? नहीं नहीं, हाँ। सोमरस ये दारू है। अरे से- सोमरस वाइन हुआ जी, शराब हुआ। वाइन। शराब शराब जी, हाँ। शराब। चिया कितना होता है? सोमरस। क्या है? चलिए, राजनीतिक स्थिति। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार व्यापार या कुल था, जिसमें प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। देखिए, ऋग्वेदिक उत्तर वेद हम लोग ऋग्वेदिक काल में जो सामान्य कैसा था, राजतंत्र का प्रचलन था। ऋग्वेदिक आर्य विभिन्न कबीलों के विभक्त थे, जिन्हें जन कहा जाता था। इन जनों का प्रधान राजन कहलाता था। राजन का मतलब राजा। हाँ, देखिए, ऋग्वेदिक आर्य जो होते थे ना, वो विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। तो विभिन्न कबीलों में जो बटे हुए थे, और कबीलों का जो अलग अलग दल था, उसको जन कहा जाता था, और जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। राजन का मतलब होता है राजा। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार क्या था? परिवार या कुलम था, ठीक है ना, परिवार या कुल था। सॉरी, ऋग्वेद में राजा को जनस्य गोपा, कबीले का संरक्षक तथा पुरा भेता, नगर जीतने वाला कहा गया है। पुरा मतलब क्या होता है? पूरा भेता। पुरा मतलब होता है इस क्षेत्र को जीतने वाला, पुरा भेता। ऋग्वेद में राजा को जनस्य गोपा, कबीले का संरक्षक, पुरा भेता, नगर जीतने वाला कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में अनेक गणतांत्रिक संस्थाएं भी विद्यमान थी, जैसे सभा एवं समिति, जो राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थी। ऋग्वेदिक काल में अनेक गणतांत्रिक संस्थाएं भी विद्यमान थी, जैसे सभा एवं समिति, जो राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थी। आर्यों को पंचजन भी कहते थे, क्योंकि इनके 5 कबीले अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस तथा यदु थे।
आर्यों को पंचजन भी कहते थे, क्योंकि इनके 5 कबीले अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्बस तथा यदु थे। इस काल में युद्ध प्रायः गायों के लिए होता था, जो गवष्टि कहलाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। इस काल में युद्ध प्रायः गायों के लिए होता था, जो गवष्टि कहलाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। घोड़ा को प्रिय मानता है। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार का स्वैच्छिक कर होता था। बलि का मतलब क्या होता? बलि का मतलब टैक्स। स्वैच्छिक कर होता था, टैक्स। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था तथा सेनानी, ग्रामणी, सूत को सम्मिलित रूप से रत्निम कहा जाता था। अब देखिए ऋग्वेदिक कालीन संस्थाएं, ऋग्वेदिक कालीन संस्थाएं में देख ली। सभा ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का ऋग्वेद में जो है 8 बार उल्लेख किया गया है। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था, स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, आधुनिक राज्यसभा के समान है। सभा जो था, ऋग्वेद का जो सभा था, वो वर्तमान की राज्यसभा से क्या है? समान रूप में है। राज्यसभा समान है। हाँ। समिति ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। समान जो, हाँ, समिति सभा का 8 बार और समिति का 9 बार। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया। सामान्य लोगों की संस्था, स्त्री पुरुष दोनों शामिल, आधुनिक लोकसभा के समान। 9 बार लोग मतलब समिति लोकसभा के समान और सभा राज्यसभा के समान। विदत ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख सबसे प्राचीन संस्था है। विदत का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। विदत का प्रयोग जो है, विदत शब्द का प्रयोग जो है 122 बार किया गया है। गण कुलीनों की संस्था थी। पानी भरा हुआ कि खाली है? खाली। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो पुरुषनी रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास एवं अन्य 10 जनों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की विजय हुई। क्या हुई? विजय हुई। देखिए आर्थिक स्थिति, ऋग्वेदिक आर्य कबीलाई जीवन जीते थे, जो बात पता है हम लोग को। इसीलिए इसका प्रमुख पेशा क्या था? पशुपालन। और गौण पेशा मतलब सेकेंडरी। गौण मतलब सेकेंडरी पेशा क्या था इसका? कृषि था। ऋग्वेदिक काल में गायों को संपत्ति के रूप में माना जाता था। अधिकांश युद्ध गायों के लिए होते थे, और युद्ध जो गायों के लिए होते उसे क्या कहा जाता? गवष्टि कहा जाता। सही बात है। गाय के बाद दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था, जिसका उपयोग रथों में किया जाता था। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। पनी जो थे, हाँ, पनी जो थे क्या थे? व्यापारी पशु चोरी करने के लिए क्या थे? कुख्यात थे। मतलब पानी क्या था? पानी एक, हाँ, पानी क्रिमिनल था। पशुओं की जो चोरी करता उसे कहा जाता था पनी कहा जाता। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में पशुओं की चोरी करने वाले को क्या कहा जाता है? पनी कहा जाता है। ठीक है ना। ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। बोलिए तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में चारों वर्णों की का उल्लेख किया है? 10वां मंडल। 10वें मंडल। सही बात है। 7वें मंडल। 10 राग युद्ध किसमें? 7वां मंडल। सही बात है। आज लगता है आप पूरा चटनी खा गए हैं। लगता है तोरी की चटनी आप घर से खा गए हैं, इसीलिए दिमाग पूरा चल रहा है। खाना चाहेंगे आप लोग? मंगवा दूं? आप खाएंगे? आप खाएंगे? डिलीट हो जाए। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक शब्दावली देखिए। वेकनाट किसको कहा था? सूदखोर क्या कहा था? वेकनाट। धान्य मतलब अनाज। धान्य मतलब अनाज। लांगल या सिर हल को। लांगल या सिर हल को। अनस बैलगाड़ी। अनस बैलगाड़ी। करिस सकृत गोबर की खाद। करिस या सकृत गोबर की खाद। अवल कुआं। अवल पर्जन्य मतलब बादल। यब जौ। उदर
अन्य मापक बर्तन, उर्दर हो, उर्दर, अन्य मापक बर्तन, उर्दर, वृक, बैल, कुशीद, बलि प्रथा, सीता, हल की बनी नालियां, किवास, हलवाहा, धार्मिक स्थिति देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। आर्य प्रकृति पूजक थे। ऋग्वेद में देवताओं के साथ साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अरण्ययानी, जंगलों की देवी, उषा, प्रातः काल की देवी। प्रातः काल की देवी क्या कहा था? उषा बोला जाता है। और अरण्ययानी मतलब जंगल की वैसे भी देखिए, अरण्य मतलब जंगल होता है, याद रखिए, संस्कृत शब्द है अरण्य। अरण्य संस्कृत शब्द है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्लास 7 में है संस्कृत में। अरण्ययानी जंगल की देवी। नेचर को पूछता था, लेकिन मूर्ति को नहीं पूछता था। आर्य लोग मूर्ति का विरोधी था। हाँ। लेकिन प्रकृति को पूछता था। देखिए विशेषता देख लीजिए, देवता और विशेषता। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र, इन्हें 250 सुख समर्पित था। इनके लिए कितना सुख समर्पित था? 250 सुख समर्पित था। युद्ध एवं वर्षा के देवता थे ये। पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, किला तोड़ने वाला। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, किला तोड़ने वाला। अग्नि, ये द्वितीय प्रमुख देवता। इन्हें 200 सुख इनके लिए कितना समर्पित है? 200 सुख समर्पित है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित करना। आप देखते हैं भगवान और मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित कौन करता है? अग्नि। स्वाहा। स्वाहा कौन? अग्नि की पत्नी। हम लोग हवन करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ना। यज्ञ अनुष्ठान मतलब क्या? व्यक्ति करता है और मनुष्य और अपने भगवान के संपर्क साधने का काम करता है। तो भगवान से संपर्क साधने का काम कौन करता है? तो अग्नि करता है। अग्नि, हाँ, अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 सुख समर्पित है, समझे ना। तो देवता अग्नि की पत्नी है। हाँ, स्वाहा अग्नि की पत्नी जी। पता नहीं था आपको? चलिए, पहले जैसे पूजा पाठ करवाते हैं तो पहले सब देवी देवता को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, सब फिर total। लास्ट में फिर स्वाहा स्वाहा करते ही क्या हुआ? क्या स्वाहा? नहीं करते हैं। जब स्वाहा, स्वाहा सब में नहीं। सरस्वती स्वाहा। ऐसे ना, स्वाहा। जब हवन करते हैं, जब सुनिए, जब आप हवन करते हैं, एतानी प्याजन गाचमनी स्नानी पुंडाचमनी यानी नमः स्वाहा तो करते हैं, तब होता है, समझे ना। तो और मंत्र पढ़ देते हैं स्वाहा। पूजो पहले। हाँ, तो ये क्या है बताइए? गंगा जल लीजिए। अच्छा, इसके लिए आपको अलग से हम खाली इतना 1 सेकंड बोलिए ना, ये स्वाहा जो कहता है इसका मतलब क्या हुआ? स्वाहा मतलब अग्नि के पत्नी को समर्पित है। हर एक यज्ञ आपको क्या जस्ट पढ़े ना सामने में कि द्वितीय प्रमुख देवता है अग्नि। और देवता एवं, लेकिन देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित करना। मध्यस्थता, हाँ, आपके देवता के पास कोई काम पहुंचाने के लिए। सपोर्टर जानते हैं? सपोर्टर, हाँ, समर्थक। सपोर्टर कहाँ यूज किया जाता है पता है? जो रनिंग करता है उसको पता है। आगे बढ़िए। वरुण, देखिए वरुण नैतिक नियमों के संरक्षक थे वरुण, ठीक है ना। सोम वनस्पति के देवता थे सोम, ठीक है ना। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। हाँ, ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वां मंडल, 4 वर्ण। 7वां मंडल दासराज। 3रा मंडल कृषि साग। सही बात है। कृषि संबंधी कार्य तो चतुर्थ मंडल है सर। चलिए, अश्विन बोलिए। कृषि संबंधी कार्य चतुर्थ मंडल। चिकित्सा के देवता 3रा मंडल में जो बोल दिया। गायत्री मंत्र होगा। 3रा में। तीसरा में क्या? हाँ, चलिए। भर्गो देवस्य, ये बोला। चिकित्सा के देवता मारुत, आंधी तूफान के देवता। मारुत मतलब आंधी तूफान के देवता। अरे सुनते हैं गाना, हे दुख भंजन मारुति नंद, मतलब मारुति नंदन का मतलब क्या? मारुति के पुत्र। हाँ, तो मतलब आंधी तूफान के देवता के बेटे हैं महात्मा। कौन? बाबा बजरंग बली। सुन ले दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो बजरंग बली की जय। चलिए, अब महादेव होना चाहिए। तो चिकित्सा के देवता मारुत, आंधी तूफान के देवता पूषण,
पशुओं के देवता, प से पशु, प से पूषण, पूषण, पशुओं के देवता। धौ, आकाश के देवता। सविता, द्यो, आकाश के देवता। सविता, गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का है, चौथे मंडल में आपको कृषि साक्ष्य, कृषि हो गया चौथा में, सातवां दशराग्यु हो गया, दसवां हो गया आपको चारों वर्णों का। चारों वर्ण। चतुर्मंडल कृषि विभाग, कृषि संबंधित। चलिए हम लोग कल पढ़ेंगे, हम लोग उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 600 पूर्व कल हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे। उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को एराइज कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।